परमेश्वर हमारे विश्वास के उत्तर में हमारे दिग्गजों या दैत्य पर विजय देता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का समस्या क्यों ना हो, और यदि हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें विजय देते हैं। कभी ना कभी हमें जीवन में दैत्य जैसी बड़ी समस्या से गुजरना पड़ता है। जब मैं यह दैत्य या दिग्गज कह रहा हूं, इसका अर्थ यह है कि ऐसा समस्या या कठिनाई से भरी स्थिति जो बहुत बड़ा हो गया है, समय के अनुसार वहां और मजबूत हो गया है। हो सकता है वह दैत्य हमारा डर हो, जो डर आपको हर समय डराता है। हो सकता है वह किसी प्रकार का व्यक्तिगत पाप हो, जो एक विशाल रूप ले चुका है और आपको बार बार उसमें गिराता है। वह घमंड हो सकता है, ईर्ष्या हो सकती है, या वासना, या और कोई पाप हो सकता है, या दैत्य वह हो सकता है जिसने आपको जकड़ रखा हुआ है। यह एक बड़ा खतरा हो सकता है जो आपको दिन रात परेशान करता है। वैवाहिक संबंध हो सकता है, या घर में उड़ो पुत्र हो सकता है। हो सकता है आपने उन विषय पे बहुत प्रार्थना की, परंतु समय बीतता गया और वह पाप के कारण और विशाल होते गया, और आप खुद सोच रहे हैं कि आप इसे कैसे दूर करेंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ सामर्थ को जाने। यीशु मसीह जिसने हमारे अंतिम शत्रु को हराकर विजयी हुआ, वह हमें सामर्थ देता है मसीह में जयवंत जीवन जीने के लिए। गिनती 13 अध्याय 1 से 33 पद तक यदि हम देखते हैं तो वहां पाते हैं कि कनान देश को तलाशने के लिए मूसा 12 व्यक्तियों को भेजता है। ज्यादातर इजरायली कनान में घुसने से डरते थे, क्योंकि वहां रहने वाले व्यक्ति दैत्य समान थे। बासन के राजा ओग के पास 13 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा लोहे का बिस्तर था, यानी कि वहां का बाशिंदा उच्चे और ताकतवर थे। जब 12 लोग कनान देश का भेद लेकर मूसा के पास आए तो उन्होंने मूसा से कहा, वहां नपीला जातियां अनाकवासियों रहते हैं, जिसके सामने हम टिड्डे के समान हैं और हम नहीं लड़ सकते हैं। केवल यहोशू और कालेब को छोड़कर वे सब डर गए थे। वे कनानी से लड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए गिनती 14 अध्याय का 34 पद बतलाती है, परमेश्वर ने इजरायलियों को 40 वर्ष तक उजाड़ स्थान पर घुमाया। कनान देश में प्रवेश करने के इतने सालों बाद फिर से इजरायलियों का सामना वही दैत्य से होता है। एक बड़ा दैत्य समस्या उनके आगे खड़ा है। पहला सामुएल 17 अध्याय में बताती है कि यह दैत्य कौन है। गोलियत 9 फीट ऊंचा एक व्यक्ति जो बचपन से लड़ाकू था, और गोलियत परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ऊपर हंस रहा था। काफी बड़ी समस्या इनके सामने खड़ी थी। शायद आपके जीवन में भी इतनी बड़ी समस्या है जो आप पे हंसता है और कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, मैं तुम्हें हमेशा परेशान करने के लिए यहां रहूंगा। हो सकता है वे घर की समस्या हो,
या हम जहां पे काम करते हैं, या हमारा स्वार्थीपन हो, या हमारा गुस्सा करने का स्वभाव हो। और इस तरह की बड़ी बड़ी समस्या दुष्ट आत्माएं लाते हैं ताकि आपको निराशपन से भर सके, डर का आत्मा से भर सके। तो ऐसे स्थिति में आप क्या करते हैं? क्या आप ऐसे दैत्य से पिशाच छुड़ाने के लिए भागते हैं, या आप उसे टाल के बचना चाहते हैं इस आशा में कि वह अपने आप ही ठीक हो जाएगा? और आपको पता होना चाहिए कि वे दूर नहीं जाएंगे, लेकिन उनका सामना करके उसे हराना चाहिए। क्योंकि यदि आप उसका सामना नहीं करोगे तो फिर से वह आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आपको ललकारेगा। परंतु दाऊद को पता था कि परमेश्वर उस दैत्य गोलियत से अधिक बड़ा है। फिलिस्ती की सेना ने परमेश्वर की सेना को 40 दिन तक डराया और ललकारा। इससे पहले शाऊल राजा ने फिलिस्ती सेना को लड़ाई में हराया था। शायद इसीलिए फिलिस्तियों ने इस बार अलग प्रकार का युद्ध करने का निर्णय किया। पुराने समय में एक एक प्रतिनिधि भी लड़ा करते थे, पूरी समूह के लिए या झुंड के लिए। इसीलिए गोलियत फिलिस्ती की तरफ से अकेला लड़ने आया था। 26 पद में हम देखते हैं कि गोलियत इज़राइल को नहीं परंतु यहोवा को ललकार रहा था। दाऊद कहता है, वह खतना रहित फिलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद 2 कारणों के कारण प्रेरित था। पहला कि परमेश्वर की महिमा जो हमें 26, 29 और 36 आयत में मिलता है, उसने परमेश्वर की महिमा को जाना था। 34 और 35 आयत बतलाती है, दाऊद ने परमेश्वर की महिमा को देखा था कि कैसे उसने पहले उसे शेरों और भालुओं से बचाया था। दूसरा कारण दाऊद इसीलिए प्रेरित था क्योंकि वह जानता था कि इज़राइल का जीवित परमेश्वर इज़राइल को गोलियत के हाथों से बचाएगा। जबकि शाऊल राजा वहां दैत्य से, वहां समस्या जो उसके सामने खड़ा था, उससे डर कर बैठा था। शाऊल इज़राइल का पहला राजा, परमेश्वर द्वारा अभिषेक किया गया राजा। 9 और 10 अध्याय शाऊल की बड़ी बड़ी कारनामों को बयान करती है। परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा है, परंतु उसके पाप के कारण परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ देता है। इसीलिए अब वह डरा हुआ है, असमर्थ व्यक्ति बन गया है। जब सामुएल ने दाऊद को अभिषेक किया, यहोवा का आत्मा दाऊद के ऊपर शक्ति से उतरा। यहोवा का आत्मा ने शमशोन को शक्ति से भरा। परमेश्वर ने हमें शक्ति का आत्मा दिया। जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है तो वह शक्ति लाता है। परमेश्वर का आत्मा ने शाऊल को छोड़ चुका था। परमेश्वर का आत्मा हमें शक्ति से भरता है, जिस तरह से पतरस को भरा था। इसीलिए हम परमेश्वर का आत्मा की सामर्थ्य को मांगे ताकि हम इस समस्या दैत्य से लड़ सके। जब इजरायलियों के सामने बड़ा समस्या खड़ा था, परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया। परमेश्वर ने उत्तर के रूप में दाऊद को दिया, जिसे किसी ने भी नहीं पहचाना। पद 37 में दाऊद कहता है, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फिलिस्ती के हाथों से भी बचाएगा। तब दाऊद को राजा शाऊल की युद्ध का शस्त्र को पहनाया और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया, परंतु दाऊद उस वस्त्र को पहनकर चल नहीं पाया। तो दाऊद कहता है, मुझे अपनी लाठी के साथ जाने दे। वह अपना गोफन को लेकर
5 पत्थर को नदी से उठाकर गोलियत, जो एक बड़ी समस्या था, उसके सामने खड़ा होता है। यहाँ जो 5 अंग है, यहाँ परमेश्वर की कृपा, उसकी अच्छाई और मनुष्य के प्रति उसका अनुग्रह का प्रतीक है। और बाइबल में इसका उल्लेख 318 बार किया है। दाऊद को परमेश्वर का अनुग्रह की आवश्यकता थी उस गोलियत से लड़ने के लिए। पद 45 बताती है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और शांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। भजन संगीता 20 का 7 बताती है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। दाऊद गोफन में एक पत्थर डालकर और उसे घुमाकर उसके सिर के बीचों बीच मार कर गिरा देता है, और उसी की ही तलवार लेकर उसका सिर काट डालता है। कई लोग यहां सोचते हैं कि वे उधार लेकर या किसी और से उनके पक्ष में लड़ने के लिए कहकर उन्हें जीत हासिल होती है। अपने दोस्तों से प्रार्थना करने के लिए कहना अच्छा बात है, लेकिन आपको अकेला ही लड़ना होगा और हराना होगा। आपका दैत्य जहां है उसे वहीं रोककर उसका सामना करें और उसे हराए, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है और वो आपको विजय देगा। कैसे दाऊद ने उस दैत्य को, उस बड़ी समस्या को हराया? 17 का 44 पद सिखाती है, दाऊद ने उसके दुश्मन की आवाज को नहीं सुना। उस दुश्मन ने उसे उसकी ठट्टा की, मजाक उड़ाया, परंतु दाऊद मायूस या निराश नहीं हुआ। हम भी शैतान की बातों को ना सुने, क्योंकि वहां झूठ का पिता है। दाऊद ने विश्वास किया। उसे ना केवल अपने मन से विश्वास किया, परंतु परमेश्वर का वचन पे विश्वास करके उसे कार्य में लाया। ना केवल दाऊद ने विश्वास किया, परंतु उसने जोखिम भी उठाया। दाऊद का विश्वास दाऊद का सामर्थ्य से ज्यादा मजबूत था, और उसके सामने खड़ा होकर उसे चुनौती देने का जोखिम उठाने उसने उठाया। क्या आप तैयार हैं अपने समस्या का सामना खड़ा होकर करने के लिए, परमेश्वर के नाम में उसे ललकारने के लिए और उसे हराने के लिए? दाऊद बहादुरी से आगे बढ़ा और लड़ा। जब तक शैतान आपको प्रहार करे तब तक उस घड़ी का प्रतीक्षा ना करे, परंतु विश्वास में आगे बढ़कर उस पर प्रहार करे। प्रार्थना और परमेश्वर के वचन द्वारा उसे भगाए, उस पर विजय प्राप्त करे, और निश्चय ही परमेश्वर विजय देगा। यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा अपने दुश्मन को हराया है। वही यीशु मसीह आज भी हमारे जीवन में काम कर रहा है, जो आपको जीत दिला सकता है। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा उस परमेश्वर पर जो आपको जीत की ओर ले जाता है। प्रभु हमें आशीष दे।